बादली विधानसभा से विधायक कुलदीप वत्स ने सरकार को किसान, मजदूर, आढ़ती, युवा और गरीब विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि पहले तो 1.25 साल तक किसान धरने पर बैठे रहे, लेकिन फिर भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। अब फिर दोबारा किसान अपनी मांगों के लिए संघर्ष करने पर मजबूर हैं। विधायक कुलदीप वत्स झज्जर अनाज मंडी में आढ़तियों के धरने को समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि आढ़तियों की मांग जायज है। कांग्रेस पार्टी आढ़तियों की मांगों का पूरा समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में कांग्रेस सरकार बनने पर आढ़तियों की मांगों को पूरा किया जाएगा। कुलदीप वत्स ने इस दौरान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के मंत्री और सांसद कोई भी अभी तक आढ़तियों की सुध लेने के लिए नहीं आए हैं। भाजपा और जजपा के गठबंधन ने हरियाणा प्रदेश का नाश करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में हरियाणा विकास, रोजगार और खेल में नंबर 1 रहता था। विधायक कुलदीप वत्स ने इस दौरान पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को किसान, मजदूर और युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार करार दिया। दूसरे दिन भी यहाँ पर धरने पर है, किस तरह से देखते हैं सर? देखिए, जिस प्रकार से इस प्रदेश और देश में किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, आढ़ती विरोधी, युवा विरोधी, गरीब विरोधी ये जो गवर्नमेंट चल रही है, पीछे हमारे किसान भाइयों के लिए जो MSP की बात थी, 1.25 साल तक किसानों का संघर्ष चला। 1.25 साल के बाद झूठी घोषणा और मोदी जी स्वयं देश के प्रधानमंत्री माफ़ी मांग के कहते मुझे गलत हुआ, उसको लागू नहीं किया। उसके बाद फिर किसान संघर्ष के लिए मजबूर हुए। आज जो हमारे आढ़ती भाई हैं, जो दिन रात मेहनत करते हैं, किसान की समस्या का समाधान करते हैं, इनकी मांग वाजिब है कि पहले 2.5% मिलता था, आज गवर्नमेंट ने उसको घटा के 1% किया। तो हम पूर्ण रूप से इसके विरोध में हैं और पूरे प्रदेश के आढ़ती भाइयों का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, मैं यहाँ का जनप्रतिनिधि होने के नाते पूर्ण रूप से हम इनका समर्थन करते हैं। और जैसे ही हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, हम इनकी मांग को तुरंत इनकी मांग को हम लागू करेंगे। और किसान और मजदूर और आढ़ती भाई, इन तीनों का एक रिश्ता होता है, उस रिश्ते को हम कायम रखेंगे। और अमन चैन भाईचारा के तहत किसान का सम्मान किसान को मिलेगा, किसान का हक किसान को मिलेगा और आढ़ती भाइयों का हक आढ़ती भाइयों को मिलेगा। ये हमारी सोच है और जो ये गवर्नमेंट है, इसकी सोच मैंने पहले आपको बता दी। और आने वाले समय में आज यहाँ के जो सांसद बन रहे थे, पहले यहाँ प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, यहाँ के मंत्री रहे पहले लोग जो किसानों की बात करते थे, आज यहाँ कोई सांसद ने इस इलाके की सूद ली हो पूरे, उसमें बताओ, मैं पूछना चाहता हूँ, किसी मुख्यमंत्री ने ली हो, किसी कैबिनेट मंत्रियों ने यहाँ सूद ली हो? ये पूरा जिला झज्जर, पूरी पार्लियामेंट रोहतक, सोनीपत और पूरा हरियाणा का अगर किसी ने नाश करने का काम किया तो इस BJP और JJP का जो गठबंधन था, जो ठगबंधन था, जो अभी इनके फिक्सिंग के तहत जो इन्होंने तोड़ने का काम किया, वो फिक्सिंग है। इन्होंने इस प्रदेश को पिछले 10 साल में, जो हुड्डा साहब के टाइम में नंबर 1 था, विकास में नंबर 1 था, रोजगार में नंबर 1 था, हर चीज़ में, खेल और खिलाड़ियों की बात थी, और इन्होंने इस 9.5 साल के टाइम में देश को मारने का काम किया। दुष्यंत चौटाला का बयान आता है कि मुझे भाजपा ने CM बनाने का ऑफर दिया था, किस तरह देखते हैं? फिर बना क्यों नहीं? झूठ बोलनी यार धरती में सोनिया का ओढ़ नहीं है। दुष्यंत चौटाला ने इसका एक भाई कहा करता, जो खट्टर की वोट देगा वो कौम का गद्दार होगा। एक भाई कहा करता कि भाई अब की बार इन्होंने जमुना पार भेजेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, 10 सीट लोगों ने दी और कौम ने तो अपना काम किया, कौम का गद्दार कौन हुआ? ये हरियाणा की जनता पूछना चाहती है। और 4.5 साल इस हरियाणा की लूट में, जितना 100 नहीं, हजार हाथों से लूटने का काम दुष्यंत चौटाला और BJP के लोगों ने किया, उसके सबसे बड़ा गुनाहगार अगर किसान का, मजदूर का और युवाओं का कोई अगर है, तो सबसे बड़ा गुनाहगार वो दुष्यंत चौटाला है। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।